फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। स्टार्ट करें ताली, आज देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुना ध्यान से। स्टार्ट करें, किसी से बना गया पहला क्वेश्चन आज का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -2,2 एंड फोकस कितना दिया हो -6,6। जब भी कभी भी इस तरीके से दिया हो वर्टेक्स और फोकस, जिसमें अपने को नहीं समझ में आ रहा है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या वर्टेक्स इसका 0 0 नहीं दिया हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा एक्सिस है, इसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। क्यों सर, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि मान लेते कि यदि हम ग्राफ यदि ध्यान से देखेंगे, हमको ग्राफ क्या क्या पता है इस पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या पता है सर? हमको पता है एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, एक हमको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, हाँ या ना? और एक पता है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax, और एक पता है अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay, और एक पता है अपने पास एक्स माइनस अल्फा। देखते जाना, केवल क्या क्या पता है उस पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे। हाँ आ जाओ। तो यहाँ पे और क्या पता है इसी टाइप से आपके पास पता है वाई माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4a एक्स माइनस में अल्फा। और क्या पता है सर? और पता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस में बीटा। इतना सारा कुछ पता है, इतना ही सारा कुछ पता है। ये सारे कुछ में क्या क्या जानकारी मिलता है सर? यहां से हमको पता चलता है कि इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0,0 होता है, इसका भी वर्टेक्स 0,0, इसका भी वर्टेक्स 0,0, इसका भी वर्टेक्स, और इसका वर्टेक्स अल्फा कोमा बीटा, इसका वर्टेक्स अल्फा कोमा बीटा। नेक्स्ट इसका बात करते हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है सर? एक्सिस ऑफ द पैराबोला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल टू एक्स और ये पैरेलल टू वाई। इसका फोकस पे बात करते थे, इसका फोकस क्या होता है a,0, इसका 0, इसका -a,0, इसका 0, इसी टाइप से इसका फोकस का बात करते थे कितना होता है a प्लस अल्फा कोमा बीटा, इसका क्या होता है अल्फा कोमा a प्लस बीटा, ऐसे करके। हाँ क्या क्या बोलो, हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है y माइनस में बीटा। अब कहानी क्या है, इस तरीके से तो ठीक है। इसका डायग्राम पे भी हम लोग बात करेंगे, तो डायग्राम हमको इस तरीके से समझ में आ रहा है, ये वर्टेक्स ओरिजिन पे हो गया, ये इसका कुछ इस तरीके से वर्टेक्स ओरिजिन पे हो गया, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे हो गया। इसका अपने बात करते हैं तो डायग्राम ऐसे हो गया, इसका डायग्राम पे बात करते हैं तो हाँ उल्टा हो गया ना, इसका हो जाएगा इधर, करेक्ट, इसका हो जाएगा इधर, और इसका बात करेंगे ये वाला पोर्शन का बात करेंगे तो इसका हो जाएगा कुछ ऐसे, है ना, यहाँ पे। बस यही वाला चीज है, बस शिफ्ट कर गया है, जिसका डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं पे होगा। इसी टाइप से इसका बात करें तो ये वाला पोर्शन का क्या हो जा रहा है भाई, ठीक है, ऐसा करके कुछ जा रहा है। लेकिन इतना चीज का तो ये स्टैंडर्ड है, ये 4 स्टैंडर्ड है, ये शिफ्टेड है। लेकिन ये वाली पैराबोला का देखे तो ये ना तो स्टैंडर्ड काम कर रहा है ना ही शिफ्टेड वाला पे काम कर रहा है। कैसे सर? डायग्राम से समझेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ना तो ये शिफ्टेड है ना ही स्टैंडर्ड है। इसको डिलीट मारे, आ जाओ भाई देखो, यदि हम पॉइंट को प्लॉट भी कर लेते हैं, पॉइंट को प्लॉट करके काम करें तो आपको कुछ और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पहले तो वर्टेक्स कहाँ पे -2,2, मतलब x का वैल्यू -1 -2, y का वैल्यू 1 और 2, यहाँ पे मान लेते हैं वर्टेक्स, कोई दिक्कत। नेक्स्ट फोकस का बात कर दिया, फोकस कितना बताएंगे -6,6, x का वैल्यू -6 बोले तो -3 -4 -5 -6, और y का वैल्यू 3 4 5 6, तो इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। दैट मीन्स ये फोकस यहाँ पे है और ये क्या है वर्टेक्स है। अच्छा ये लाइन यदि ध्यान से और लाइन अच्छे ढंग से देखा जाए तो ये क्या है बताओगे, ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स सर पैराबोला जो बन रहा है, पैराबोला जो बन रहा है, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बन रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये प्रॉपर डायग्राम होगा। अब कहानी ये है कि ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे, ये ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ना ही स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो जाके क्या करेंगे,
तो जाके करना क्या है सर, यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस अपने निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बताओ, निकाल सकते हैं। आपको दो चीज पता, जब भी कभी भी इस टाइप का पैराबोला रहेगा तो आपको चाहिए फोकस और क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स। क्या चाहिए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे कैसे, याद कीजिए। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे, पीएस बाई पीएम इक्वल टू कितना 1। तो फोकस तो पता है, फोकस कितना दियो, फोकस दे दियो -6,6। वर्टेक्स भी पता है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं पे इधर होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहीं पे इधर होगा, ये लाइन आगे जाएगा एक्सटेंड करेगा तो डायरेक्ट्रिक्स भी ऐसे होगा, हाँ या ना। डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा सर, कुछ इस तरीके से होगा कहीं पे, लेकिन कहां पे होगा सर, एक खासियत पैराबोला का ये होता है कि यहां से फोकस का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे ये होगा। आप थोड़ा सा यदि लॉजिक लगाने का बात करोगे, ये -2,2 पे था तो डिस्टेंस लगा लेते हैं, डिस्टेंस कितना होता है बताएंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस यदि निकालो कितना हो रहा है बताओगे कोई, कितना हो रहा है, 4 यूनिट, 4√2 देख लो पहले, ये जरूरी है आपको। ये कितना हो जाएगा बताओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितना है -2,2। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपके पास a, तो a इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो भैया -6 में से -2 को घटाएंगे तो प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में 6 में से 2 को घटाएंगे इसका होल स्क्वायर, तो ये a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से बात करेंगे तो 16 प्लस में 16 बोले तो 32 और √32 दैट मीन्स कितना हो जाएगा a इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे a का वैल्यू 4, इतना तो पता चल गया, हाँ यार क्लियर है। आपके पास अल्फा कॉमा बीटा का भी वैल्यू पता है, इसको थोड़ा सा हम देखो नेक्स्ट बात करते हैं। वर्टेक्स क्या दिया बताएंगे, वर्टेक्स क्या दिया हुआ है, ये वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा अब ये जितना डिस्टेंस पे जा रहा है उतने ही डिस्टेंस पे ये होगा, इतना तो बात समझ में आ गया। आपको क्या क्या चाहिए बताओगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कहानी ये होता है कि ये जो होता है ना आपस में कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना, क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ये आपको बताना है भैया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे वो सुनना। इसको थोड़ा सा मिटा दे, देखो डेंजर खेल है क्वेश्चन का। आप मेरे को बताइए ये लाइन इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कोई बता पाएंगे, हाँ सर बता देंगे। इक्वेशन ऑफ जो एक्सिस है वो कुछ किस तरीके से आ रहा है सर, हमको दिख रहा है -2,2 और -6,6 है, मतलब कितना है y इक्वल टू -x है, y इक्वल टू कितना है -x है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2 लिए तो y का वैल्यू, इसीलिए तो x का वैल्यू -6 लिए तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन वो कितना है, y इक्वल टू -x। लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस। यदि हम निकालना चाहे, मान लेते सर नहीं पता, निकालने का रहता तो आपके पास 2 पॉइंट पता है ना, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट पता है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट पता रहता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ, y माइनस में y1 इक्वल टू कितना, y2 माइनस में y1 बाई x2 माइनस में x1 इनटू कितना x माइनस में x1। फोकस आपको बताए डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए ये सब कहानी कर रहे हैं। तो सर यहां पे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लेंगे, तो y माइनस में y1 का वैल्यू मान लेते हैं सर ये वाला x1 और ये वाला y1, तो माइनस में 2, इधर y2 का वैल्यू कितना 6 में से 2 घटा दिए, और x2 का वैल्यू कितना माइनस में 6, x1 को घटा दिए तो प्लस में कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा, ओहो ये कितना हो रहा होता ना, x2 को घटा दिए तो ये प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा बताओगे, यहाँ पे x माइनस में x1 तो प्लस में 2, सॉल्व कर लो भाई। तो ये हो गया अपने पास y माइनस में 2, इधर सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 4 नीचे में माइनस का 4 और ये x प्लस में 2, तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया मेरे पास y माइनस में 2 इक्वल टू माइनस में x, और ये हो गया माइनस का 2, -2 कैंसिल, देखो सॉल्व करने के बाद भी वही आ रहा है ना, y इक्वल टू -x। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ जो एक्सिस है वो कितना आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए, मेन उद्देश्य सर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान सर जी, ये पॉइंट है ना, ये वाला जो लाइन होगा सर इसका परपेंडिकुलर फॉर्म होगा, तो सर इस लाइन का जो है इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, सर जी ये जो लाइन होगा, ये जो इक्वेशन होगा इसका कोई बताएंगे कैसे बनेगा, सर x प्लस वाई है तो वो कितना हो जाएगा x माइनस वाई,
प्लस में k इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना, क्योंकि k अपने को नहीं पता, k अपने को नहीं पता। k कैसे निकालेंगे, k कैसे निकालेंगे कोई बताओगे? सर ये लाइन का इक्वेशन हमको पता चल गया x प्लस वाई। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होता है एक्सिस का परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक्सिस के ऊपर में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं सर? यदि x प्लस वाई है तो हमको पता है कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे, तो कोएफिशिएंट चेंज होगा तो इसके सामने कितना 1 है तो x हो गया, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है तो y होगा, और बीच में प्लस रहेगा तो माइनस, तो परपेंडिकुलर लाइन निकलेगा। और साथ में प्लस में k ले लेते हैं, प्लस में k, और k का वैल्यू सर कैसे निकालेंगे वो समझो। बिकॉज इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता है ना, आ जाओ भैया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर, लाइन क्या है x माइनस वाई प्लस में k, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा d इक्वल टू, याद है यहां पे पॉइंट में पुट अप करो कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 2, और y की जगह पर भी कितना माइनस में 2, और प्लस में कितना k डिवाइडेड बाय कितना रूट ओवर कितना हो जाएगा 2, और d का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, d का वैल्यू कितना है बताएंगे 4√2। समझ में आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे यूज किए। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, k माइनस में 4 बाई कितना √2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओगे कोई, कितना आ जाएगा भाई कोई बता दो, कितना हो जाएगा बताना, 8 इक्वल टू कितना k माइनस में 4 मॉड में है ना। अब यहाँ पे k माइनस में 4 प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में 8, मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस में 8, दैट मीन्स k इक्वल टू कितना हो जाएगा लाइन 4 प्लस 8, एक तो 12 हो जाएगा, और एक तो k का वैल्यू माइनस में 4। तो दो लाइन बनेगा, क्या क्या लाइन बन सकता है बताना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या क्या लाइन बन सकता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का सर एक्स माइनस वाई और k का वैल्यू कितना 12 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन क्या बनेगा x माइनस वाई माइनस में 4 इक्वल टू 0। मेन कहानी ये था, निकाली। तो डायरेक्ट्रिक्स ये आया था दो ठो। अब देखो जैसे दो ठो डायरेक्ट्रिक्स आपको पास आ गया, फोकस आपको पता है PS बाई पी एम इक्वल टू 1 कर दे, हो गया काम। याद है PS बाई पी एम कैसे निकालते थे, फोकस पता है ना एस है, मूविंग पॉइंट क्या लेते हैं P, और ये डायरेक्ट्रिक्स आपको पता चल गया, निकालिए चलिए PS बाई पी एम कीजिए। हाँ हाँ निकाल के बैठो आप, फोकस कितना है बेटा बताओगे -6 कॉमा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या निकाल के बैठे हो कोई एक बता दो भाई, x माइनस वाई प्लस में 12 इक्वल टू 0, करेक्ट, एक ये है। तो यहां से अपने पास मूविंग पॉइंट P लिए, वो कितना होता है मूविंग पॉइंट h कॉमा k, इसको s लेते हैं, P से s का डिस्टेंस बताओ और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसके बाद स्क्वायरिंग कर दो, बताओ जल्दी से कितना होगा, जल्दी से बता दो भाई कितना होगा बताओगे कोई, सर PS का डिस्टेंस, PS का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताना, h प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस में 6 का होल स्क्वायर, करेक्ट। PM का डिस्टेंस, PM यहाँ पे m होगा, PM का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई बताएंगे कितना होगा, मॉड के अंदर में h माइनस में k प्लस में 12 बाय रूट ओवर कितना 2। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको पता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको पता है कि PS इक्वल टू क्या होता है PM होता है, ठीक है, PS इक्वल टू PM, तो PS इक्वल टू PM ले लिए भैया। तो यहाँ पे PS का वैल्यू कितना है रूट ओवर h प्लस में 6 का होल स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा k माइनस में 6 का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, h माइनस में k प्लस में 12, ठीक है, इसका मॉड बाई कितना √2, स्क्वायरिंग कर दूं, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, स्क्वायरिंग करते ही कितना मिलेगा, ये एच स्क्वायर प्लस में 6h प्लस में 36, और ये k स्क्वायर माइनस में 12k प्लस में 36, इधर स्क्वायरिंग किए तो ये 2 हो गया, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144, करेक्ट। इधर माइनस में 2h के माइनस में 12 दूनी 24 के, और फिर कितना हो जाएगा, इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24h, ये हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। इधर सॉल्व करेंगे तो 2h स्क्वायर प्लस में 2k स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 12h माइनस में 24k प्लस में 72 इक्वल टू, इधर अच्छे ढंग से देखें तो h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर प्लस में 144 माइनस में 2h के
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 24 के प्लस में 24h। सारा वैल्यू एक तरफ लेके आ जाओ भाई, एच स्क्वायर इधर गया तो एच स्क्वायर, के स्क्वायर इधर आया तो के स्क्वायर, 12 माइनस में 2h के इधर आएगा तो प्लस में 2h के, 12h प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 12h हो जाएगा, माइनस में 24 के। अच्छा ये कैंसिल, लो भैया बहुत अच्छा है। तो और कुछ 44, ये कितना हो जाएगा माइनस में 72 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में 12x माइनस में 72, ये आंसर होगा। ये एक आंसर है। आया क्या बताना, आप लोगों से किसी का एक जन का भी आया तो बताना। यहाँ पे इधर इधर इधर, हाँ बोलो क्या करना है। ओह सिली मिस्टेक हो जाता है यार। 12h और बाकी बात फिर ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो आंसर कितना मिल रहा है 2xy इक्वल टू 0 माइनस 72 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आंसर देखें, एक सेकेंड एक सेकेंड, आंसर जो है ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है कुछ और आया है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुम लोग का कितना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कुछ और आया है। समझ में आने के लिए क्लास रेगुलर आना पड़ता बेटा, नहीं तो फिर क्या होता है ना, कब कहाँ से ऊपर से चला जाएगा कौन सा टॉपिक। ठीक है, कितना है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यही है ना, बुक में कुछ और दिया है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2। ओहो क्वेश्चन गलत ले, ठीक है ना, जो अकॉर्डिंग से क्वेश्चन लिए थे उस अकॉर्डिंग से अपना आंसर सही है। एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं, ठीक है ना, जो प्रॉपर क्वेश्चन, इसे हम सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ बाकी बात वो सब सही है, हम लोग जो डेटा लिए उस डेटा, अरे जो डेटा लिए थे उस डेटा के अकॉर्डिंग सही है मेरे भाई, समझ में आया क्या बोले, जो डेटा लिए उस डेटा के अकॉर्डिंग सही। ये कितना होगा 12h ना, ये 12h के साथ ये कितना हो जाएगा 24 ना, और इसके साथ ये कट जाएगा, काट दो भाई इसको, क्या दिक्कत। कौन सा 36, अच्छा ये भी गलती किए हैं हुए, ये कितना हो जाए बताओ 24h, और 36 प्लस 36 72 इंटू 2 144 ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 144, बाकी बात तो सही है ना, इसके साथ ये कटा और फिर कितना 144 से ये 144 कटा, ये आंसर होगा। आज आज देखो, आज आज हाँ कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0, ठीक है ये हो गया। ये एक ऐसा पैराबोला इक्वेशन है जो सेटिस्फाई तो कर रहा है, ए बी इक्वल टू कितना प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू, याद है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्वेश्चन गलती लिए थे, हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या था, तरीका समझ में आया। चलो भाई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को राइट करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2xy इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लो, आ जाओ क्वेश्चन लिखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे डायग्राम पे अपने चलते हैं, मान लेते हैं पॉइंट -2 जो है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, -6 एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू -6 इधर कुछ जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा, ये पैराबोला है, समझ में आया। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे इधर होगा, मेरे को बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस जल्दी से बता दो, 2 पॉइंट पता चल गया ना, ये पॉइंट कितना बताएंगे -2, 2
और ये वाला पॉइंट कितना बताएंगे, सॉरी ये पॉइंट कितना है, बोलोगे कहीं भी लेने में गलती करेंगे तो बोलोगे, नहीं तो फिर डेटा ना आंसर अलग आ जाएगा। -6, और ये कितना -2, करेक्ट, यही है ना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना हो जाएगा, y माइनस में y1 मान लेते हैं सर, ऊपर वाला वर्टेक्स वाले को x1 y1 ले रहा है, फोकस वाले को x2 y2, तो ये कितना हो जाएगा y-2। ठीक है, इक्वेशन ऑफ क्या निकाल रहे हैं, एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लो पहले, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, 2 पॉइंट लगा दे रहे, तो y-2 और फिर कितना लिखा हुआ बताना, y2 माइनस y2 ना, y2 माइनस में y1 -6, और ये फिर कितना हो जाएगा -2 बाई x2 माइनस में x1 माइनस में 6, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा +2, और फिर x माइनस में x1 मतलब बोले तो +2, तो ये y माइनस में 2 और ये लाइन -8 बाई -4, और ये x प्लस में 2। देखो ध्यान से, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 2, तो y माइनस में 2 इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस में 4, ये सारा लाइन उधर चला जाएगा तो 2x माइनस में y, और -2 उधर चला गया तो कितना आ जाएगा +6 इक्वल टू कितना 0। तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस समझ में आ गया, ये वाला पोर्शन। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा बताएंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोई बताएंगे कितना होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हेलो, कुछ नहीं सर, ये कितना हो बताना, ये x के जगह पे 2y हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में 2, x प्लस में 2y, अल्टरनेट चेंज हो जाएगा कोएफिशिएंट, और माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो, और प्लस में k इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये निकल गया। अब इससे किसका वैल्यू निकलेगा, एग्जैक्ट क्या निकला है क्या नहीं सर, ये जनरल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकला है, k का वैल्यू निकलते ही काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। कोई बताएंगे डिस्टेंस कितना है, बिकॉज हमको पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, करेक्ट, हाँ या ना। एक तरीका है, दूसरा तरीका भी है, पता है कैसे, एक पॉइंट मान लेते हैं सर, ये मिड पॉइंट का काम करेगा, एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, वहां से निकल जाएगा। बताओ, तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला बताओगे कितना, जो बताना, एक्स पॉइंट कितना है, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद कितना आ रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए थे √80, ऐसा कुछ, -6 में से -2 को घटा दिया तो ये -4, -6 में से -2 को घटाए तो -4, उसका स्क्वायर 16, -6 में से -2 को घटाए तो -8, दूसरा कुछ आ रहा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई। -6 में से -2 को घटाए तो प्लस का 2 इसका स्क्वायर, प्लस में -6 में से 2 को घटाए -8 इसका स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जा रहा है बताओगे 16, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 कितना हो रहा है 80 ना, तो ये कितना हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4√5, चलेगा। आ जाओ देखो, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा बताओगे, इस पॉइंट से, तो ये मॉड में कितना हो जाएगा बताना, इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये कितना हो जाएगा बताना, -2 x के जगह पे, और y के जगह पे कितना +2 प्लस में के बाय √, कितना हो जाएगा बताएंगे 1 + 2 का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 4 ना, दिस वन इक्वल टू कितना दिया 4√5, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला वैल्यू कोई बताएगा कितना हो रहा है, -2 प्लस में 4 बोले तो 2 प्लस में k, क्या इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 80 ना, दिख रहा है, ये होगा ना √5 से √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 80 नहीं भाई, कितना हो जाएगा ये 20 होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आज देखो, तो ये 2 प्लस में k इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 20, तो k का वैल्यू एक बार कितना आ रहा है बताओगे, k का वैल्यू कितना आ रहा है एक बार आएगा माइनस में 22 ना, माइनस में 22, और एक बार k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू कितना माइनस में 18 प्लस में 18। ठीक है, आ जाओ आगे बात करें। अब एक छोटा सा बात समझना, एक छोटा सा बात समझो, ये k का वैल्यू कितना है -22, और k का वैल्यू कितना है 18। अब यहां से आपको क्या कर देना है, इक्वेशन निकाल देना है, किसका इक्वेशन निकाल देना है, PS पता चल गया है, इस बार आप बता दो भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आया है,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस में 2y और एक बार माइनस में 22, माइनस में 22 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक बार कितना है बताएंगे, x प्लस कितना 2y, 2y एक प्लस में 18 इक्वल टू 0। चलो दो ठो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बने। वो भी सही था, बस हम लोग डेटा अपने तरीके से ले लिए, गलती ले लिए डेटा, जिसके कारण आंसर वैसा आया। हाँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। आपके पास फोकस पता है ना, फोकस कितना है -6, -6। इसका भी कितना -6, -6। देख लो भैया इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना आ रहा है, 21। क्या लिखा बताओ। इसका यदि पीएस से डिस्टेंस लगाओगे तो कितना होता है बताओगे, x प्लस में 6 का डायरेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर प्लस में y प्लस में 6 का होल स्क्वायर, दिख रहा है। इसका स्क्वायर रूट करते ना, पीएस का डिस्टेंस x के जगह पे हम x, h के जगह पे डायरेक्ट x ले रहे हैं, दिस वन डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दिस वन, है ना। मॉड में कितना होता है बताओगे, x प्लस में 2y माइनस में 22 बाई कितना √5। स्क्वायरिंग कर दे इसको अभी, तो जैसे इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो ये 5 इधर चला गया, क्योंकि ये भी तो स्क्वायरिंग किया ना इसका। तो आंसर कितना दिया बुक में, ये दिया 5। हाँ हाँ हमको पता है, आ रहे समझ में आया तुम लोग को, ये बुक में दिया हुआ है, बस बुक में इतना ही लिख दिया है। पहले तो उतना सॉल्व करवाया, उसके बाद ये, तो बुक में यही आंसर लिख दिया है। ठीक है, चले आगे चले, एक और क्वेश्चन दे रहे, क्या बोला देखो। चलो अब डायग्राम नहीं बनाएंगे प्रॉपर, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चले चले आज देखो पॉइंट क्या बोल रहा है, वर्टेक्स दिया हुआ कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं सर -1, करेक्ट। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया कितना दिया बताएंगे सर, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस में 4, करेक्ट। एक बात तो अपने को पता चल गया सर कि वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, फोकस होगा, इतना तो पता है। अब आ जाओ, इस पॉइंट से यहां तक का अपने इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते कि नहीं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकलेगा। ये और इजी है सर, कैसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ मेरे को क्या होगा सर, इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस में k इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है सर, ये वर्टेक्स से पास करता है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो k इक्वल टू कितना निकल रहा है बताना, -1, x के जगह पे -1 प्लस में k इक्वल टू 0, तो ये k इक्वल टू कितना हो गया 2। लो भैया k इक्वल टू 2 निकल गया, तो बहुत आसानी से निकल गया। क्या निकल गया बताओगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो गया, छोटा सा पॉइंट निकल गया। अच्छा और क्या निकल गया सर, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है कितना बताएंगे कोई सर, x प्लस वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस पता चल गया कितना, x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे कट करेगा सर, यहाँ पे कट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है बताना, x प्लस वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0, और दूसरा कितना है x माइनस वाई प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसके साथ ये स्वाहा 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना है -3, हाँ या ना। x का वैल्यू -3 पुटअप कर दो, तो x का वैल्यू -3 प्लस में y प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये पॉइंट जो है -3, -1 है। अच्छा तो फोकस अपने को निकालना है, हाँ या ना, फोकस निकालने का काम बन जाएगा। और ये वर्टेक्स जो मिड पॉइंट होता है, कैसे सर, क्योंकि वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस पे फोकस होता है वर्टेक्स से उतने ही डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये क्या निकल रहा है सर, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये वाला वैल्यू मान लेते हैं सपोज x1, y1, करेक्ट, ये मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं। तो x1 y1 कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देख लो, -3 प्लस में x1 बाई 2 इक्वल टू कितना -1, हाँ या ना, मिड पॉइंट है ना ये -3 प्लस में x1 बाई 2 इक्वल टू -1। अच्छा दूसरा बात इसी टाइप से, तो यहाँ से x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, -2 प्लस में 3 1, ये निकल गया भैया 1 x का वैल्यू। नेक्स्ट इसी टाइप से y का वैल्यू कैसे निकालेंगे कोई बताएंगे सर, सेम टू सेम चीज, -1 प्लस में y1 बाई 2 इक्वल टू कितना 1, करेक्ट। तो y1 का वैल्यू कितना आ गया 3, तो पॉइंट ऑफ फोकस कितना हो गया बताएंगे 1, 3।
फोकस पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, PS बाई PM इक्वल टू 1 कर दे। समझ में आया? कितना भाई बताओ, फोकस कितना निकला, फोकस कितना निकला बताओ। फोकस निकलेगा 1,3। तो आपके पास जो PS इक्वल टू PM होता है ना, डायरेक्ट कर दूं, PS का वैल्यू कितना होता है बताना, x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y माइनस में 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट। PM कर दो, PM बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितना है सर, x प्लस वाई प्लस में 4, तो ये कितना होता है बताना, मॉड में 1 प्लस में, ठीक है, ओहो ये कितना हो जाएगा मूविंग पॉइंट से, ये हो जाएगा x प्लस में y प्लस में 4, यही है ना भाई, इतना √2, सही है ना। स्क्वायरिंग कर दूं, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस में y प्लस में 4 का होल स्क्वायर बाई कितना 2 ना, 2 इधर आ गया, आया किसी का, आया कि नहीं, प्रखर आया है, श्रेय आया, यही बना था, आता फोकस कितना आ रहा है इसका, गलती क्यों हो जाता है भैया, 1,3 सही है ना, क्या गलती कर दी, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोला है, पोजीशन ऑफ द फोकस 3 नंबर 5 का 3, ये 0,0 दिखा रहे यार, इसका आंसर कुछ गलती की है लेने में, 0,0 है आंसर फोकस का है, नहीं यार ऐसे देखो गलत साबित नहीं कर सकता, कहीं हम सिली मिस्टेक फिर से कहीं ना किए होंगे, हाँ बोले ना। बार बार एक ही मिस्टेक करते हैं, पॉइंट लेने -1,-1 था, ठीक है कोई बात नहीं, अपने अकॉर्डिंग सही है, बुक में था -1,-1, हम लिए -1,1, लास्ट टाइम इसी टाइप से -6,-6 था, हम लिए -6,6, इसलिए अलग अलग आंसर आ रहा है ना, नींद नहीं है, सही है ना, समझ में आ गया कि नहीं आया, तरीका समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा, हेडिंग देना तो हेडिंग दो, हेडिंग दो फोकल लेंथ एंड फोकल कॉर्ड, ठीक है, फोकल लेंथ एंड फोकल कॉर्ड, फोकल लेंथ एंड फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, देखो जनरली हम इसका बता रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन का कि क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज 4ax, ये आपके पास पैराबोला दिया हुआ है, इस पैराबोला में यहाँ पे फोकस है, फोकस से किसी एक पॉइंट, मान लेते ये कोई पॉइंट है x1, y1 दिख रहा है, फोकस से किसी एक पॉइंट का जो लेंथ होगा, समझ में आ रहा है, फोकस से किसी एक पॉइंट, जो पॉइंट ऑन द पैराबोला है, इसका जब लेंथ निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, समझ में आया, फोकस से पॉइंट ऑन द पैराबोला का जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। बात क्लियर है या नहीं, जैसे मान लेते हैं s, तो PS का जो डिस्टेंस है वो क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। कैसे निकाल लेंगे सर, फोकस आपको पता रहेगा पैराबोला का और पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो काम बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना बताओ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है सर, फोकल कॉर्ड क्या होता है, इसी टाइप से आपके पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पैराबोला मान लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन फिर से लिए, और यहाँ पे फोकस है, फोकस को टच करके जाने वाली कोई लाइन जो कि दोनों छोर को टच कर रहा होगा, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, जैसे मान लेते हैं ए से लेके बी तक का, ठीक है, ये फोकस है। कहाँ से जाएगा सर, पैराबोला का फोकस से गुजर के दोनों छोर को टच कर रहा होगा पैराबोला का,
तो ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड। और पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ना हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म से निकालना, यदि निकालने की जरूरत पड़ गया कि भैया पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड निकालिए, तो इस टाइप का पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जब भी पैराबोला दिया हुआ और पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड निकालने के लिए बोल रहा है, तो पॉइंट आप लेट करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है इसका बताएंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म, हेलो, x इक्वल टू क्या लेते हैं, AT स्क्वायर कॉमा 2AT, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। लिखवाए होंगे, देखना लिखवाए थे ना पहला क्लास में। तो इस टाइप का पैराबोला रहेगा। तो फोकल कॉर्ड निकालने के लिए आपको यदि पॉइंट का जरूरत है तो पॉइंट आप डायरेक्ट ना लेके x1 y1 ना लेंगे, a b ना लेके xy ना लेके आप क्या लेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे और t का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एक तो रिलेशन होता है सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये वाला पॉइंट मानना पड़ेगा पैरामेट्रिक फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लेंगे बताएंगे, AT स्क्वायर कॉमा 2AT। तो ये वाला भी पॉइंट होगा सर, ये भी पैराबोला के अंदर में, पैराबोला के ऊपर में, मतलब इसका भी पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे। तो एक कहानी ये है कि ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। तो इसको हम लोग ले लिए, इस पॉइंट को ले लिए AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 और इसको ले लिए कितना, AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2। समझ में आया कि नहीं। और यहां से ना कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फोकल कॉर्ड में जो पैरामेट्रिक फॉर्म ले रहे हो उसका T1 और T2 का रिलेशन बताएं। डायरेक्ट 5 मार्क्स का आ जाता है। तो T1 T2 का रिलेशन डायरेक्ट आपके पास आएगा और T1 T2 हमेशा कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। इस बात को समझना। कभी भी जेईई मेन का अच्छा सा क्वेश्चन में जब भी फोकल कॉर्ड और फोकल लेंथ में पॉइंट का जरूरत पड़ेगा तो वहां पे जब रिलेशन लोगे T1 T2 का उसका -1 आता है। अब ये -1 आ कहाँ से रहा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब भी आपके पास इस टाइप का पैराबोला है तो इसका फोकस ये है a,0, बोलो हाँ या ना। अब सेम लाइन का आप एक बात मेरे को बता, सेम लाइन B से S तक का स्लोप और A से S तक का स्लोप सेम होगा कि नहीं होगा। कोई एक लाइन होगा उसका कोई भी टुकड़ा टुकड़ा बांट दो, हर एक टुकड़े का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो स्लोप ऑफ BS निकालते भाई, स्लोप ऑफ BS बताएंगे मेरे को कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ BS कितना होगा बताएंगे कोई, इज इक्वल टू कितना होगा, स्लोप ऑफ AS बता दो भाई, स्लोप ऑफ BS कितना हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर दो ताकि आपको दिखाएगा, बताओ सर। y2 माइनस y1, 0 माइनस में 2AT1 बाई कितना, x2 माइनस में x1, a माइनस में AT1 का स्क्वायर, करेक्ट यही है स्लोप ऑफ BS। स्लोप ऑफ AS कितना है बताएंगे, 2AT2 माइनस में 0 बाई कितना, AT स्क्वायर का 2 है माइनस में a। लगाओ भाई डिस्टेंस फार्मूला लगा दी, ये लगा दिए स्लोप वाला फार्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a कॉमन जाएगा तो यहाँ पे होगा माइनस में 2T1 बाई 1 माइनस में T1 का स्क्वायर। इधर a कॉमन गया तो 2T2 बाई कितना हो जाएगा, T2 का स्क्वायर माइनस में 1। इसको जैसे 2 से 2 सॉल्व कर लिए, अब इधर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा माइनस में T1 कॉमा T2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में T1, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये T2 और माइनस में T1 का स्क्वायर कॉमा T2। अब सबको एक तरफ लेके आ जाओ भाई, ये हो गया T1 का स्क्वायर T2 और माइनस में T2, इधर देखो इसको क्या लिखेंगे बताओ, ये हो गया अपने पास T1 T2 का स्क्वायर ये वाला इधर लिखा गया प्लस में T1 माइनस में T2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसमें से कॉमन लेंगे कितना, T1 इंटू T2, ब्रैकेट के अंदर में T1 माइनस में T2 बचा, इसमें से 1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में T1 माइनस में T2 बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास मिल गया T1 इंटू T2 प्लस में 1 और फिर कितना T1 माइनस में T2 इक्वल टू 0। तो आपके पास दिस वन इक्वल टू 0, दिस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा T1 इक्वल टू T2 और दूसरा रिलेशन क्या मिलेगा, T1 T2 इक्वल टू -1। तो T1 इक्वल टू T2 तो ले नहीं सकते क्योंकि नहीं तो सेम पॉइंट पे आ जाएगा, सेम पॉइंट पे कैसे फोकल कोड निकालोगे आप। समझ में आया कि नहीं आया। तो दूसरा क्या होगा, T1 T2 इक्वल टू -1, T1 T2 इक्वल टू -1। बात समझे कि नहीं समझे। चले अब इस पे क्वेश्चन चलूं।
क्या बोला बताओ? फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इज 4 यूनिट। अच्छा 4 यूनिट दे दियो है ना द फोकल डिस्टेंस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्या लोगे आप समझो ध्यान से। आपके पास जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8x, आप इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लोगे। पॉइंट आपको जब भी नहीं पता रहेगा तो कैसा पॉइंट लेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या बताए थे, यदि इस फॉर्मेट में रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, तो क्या होता है बताना, 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, और इसी टाइप से ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay रहता, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। कौन सा? 280 कॉमा कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना लेंगे 280 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लेना है अपने पास, तो पैरामेट्रिक फॉर्म इस वाले फॉर्मेट के साथ मैच कर रहा है। ए का वैल्यू कितना है बताएंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा में 4t, ये पॉइंट ऑन दी पैराबोला। मान लेते हैं सर ये हो गया आपके पास पॉइंट ऑन दी पैराबोला। पॉइंट कितना है बताना, 2t स्क्वायर कॉमा में 4t। करेक्ट। फोकस आपको पता है, फोकस कितना होता है सर इस टाइप का पैराबोला का, a,0 बोले तो 2,0, फोकस हो जाएगा 2,0 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 2t स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4t माइनस में 0, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएं 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सही है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा बताना 4t स्क्वायर माइनस में 8 कोई बताएंगे क्या दिक्कत है? ये कितना हो जाएगा बताना 4t टू द पावर 4 ना, माइनस में 8t स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 16t स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4t टू द पावर 4 प्लस में 8t स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू कितना 16। समझ में आया? ये देखो माइनस 8t स्क्वायर प्लस में 16t स्क्वायर में से इसमें से 4 कॉमन लेकर हटा दो तो क्या बचेगा बताना, t टू द पावर 4 प्लस में 2t स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू कितना 4। अच्छा ये वाला वैल्यू अपने आप में कितना मिल रहा है सर जी, ये मिल रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो हाँ या ना, इक्वल टू कितना 4 मिला। अब यहाँ से अपने को टी का वैल्यू निकालेंगे, ये कितना टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू कितना देगा, प्लस माइनस में 2, माइनस तो ले नहीं सकते तो कौन सा लेना पड़ेगा प्लस। क्यों माइनस ले नहीं सकते सर, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू -2 लिए तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा +-3 आयोटा आ जाएगा ना, तो ये तो चलेगा ही नहीं। तो टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1, ये चलेगा। तो टी का वैल्यू कितना आ गया +-1, तो पॉइंट पुट अप कर दो भाई, तो पॉइंट क्या निकल गया, देयरफॉर पॉइंट कितना होता है बताना, एक बार 1 पुट अप करेंगे तो 2,4 हो गया, और एक बार -1 पुट अप करेंगे तो कितना होता है बताना 2,-4 हो गया, क्योंकि टी का वैल्यू 2 आया। तो फोकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, इधर भी कोई पॉइंट होगा, वहां से वहां तक का भी हो सकता है। ठीक है, आया है 2 पॉइंट आया कि नहीं आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ 2,4 एंड -2,-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 20x इफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया हुआ है ना, तो वाई एक्सिस का पॉइंट को हम लेट कर ले, लेट पॉइंट, ठीक है, लेट पॉइंट ऑफ क्या फोकल ना, लेट द पॉइंट, अच्छा एक छोटा सा बात भाई, पॉइंट आप कैसे निकालोगे, पॉइंट निकालना बहुत आसान है सर। एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे दिया, x1 का वैल्यू कितना दिया 7, और आपको पता है कि जो पैराबोला वो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 20x है, तो जैसे आप y का वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स के जगह पे कितना पुट अप करोगे 7, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 140, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा √140, हाँ या ना, करेक्ट। समझ में आए कि नहीं है? तो आपके पास जो पॉइंट है वो कितना आसानी से निकल गया 7, √140। फोकस कितना है इस पैराबोला का बताएंगे, फोकस कितना है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 20x,
करेक्ट। तो ए का वैल्यू कितना बताएंगे, ए इक्वल टू कितना 5, तो फोकस हो गया 5,0। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जा रहा है। तो आपके पास जो फोकल डिस्टेंस है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। फोकल डिस्टेंस जो है नहीं निकला, किसका किसका नहीं निकला भाई, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना जो बताना, 7 में से 5 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 140 से 0 का स्क्वायर रूट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा रूट ओवर 140। तो 12 निकल रहा है, आया क्या 12, ये हो गया 4 प्लस में 140 और आंसर कितना हो जाएगा 144 का रूट बोले तो 12 यूनिट। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फोकल डिस्टेंस कितना आ रहा है बताना, फोकल डिस्टेंस कितना आ रहा है 12 यूनिट। आया सबका, आ जाओ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है लेना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा थ्योरी कंप्लीट करवा दिया, छोटा सा कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको करवाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, इसको बना के दिखाएं। एक्स मान लोगे, एक ठो को वाई मान लो, और किसी भी तरीके से किसको हटाना है, टी को हटाना है। किसको हटाना है, टी को। तो यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू कितना है बताना, 2t स्क्वायर प्लस में 4, और y इक्वल टू कितना लेंगे बताना, 40 प्लस में 6। यहाँ से t का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा बताना, y माइनस में 6 इक्वल टू कितना 40। देयरफॉर t इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, y माइनस में 6/4। और यहाँ पे जैसे ही आपके पास x का वैल्यू ये 2 है और y का वैल्यू इन टर्म, t का वैल्यू इन टर्म ऑफ y मिल गया अपने को, पुट अप कर दो। किसी भी तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म हटाना है, t हटाने का रहेगा, थीटा हटाने का रहेगा, ठीक है। अब हट गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो इक्वेशन मिलेगा वही इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए, तो ये हो गया x इक्वल टू 2y² माइनस में 12y प्लस में 36/16 प्लस में 4। इधर सॉल्व करेंगे 2 से तो ये 8 हो गया, ठीक है। इधर देखते हैं, ये हो गया मेरे पास कितना 4 इधर आ गया, तो x माइनस में 4 इक्वल टू इधर हो गया y² माइनस में 12y प्लस में 36 बाई कितना 8। अच्छा, इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहोगे तो कितना हो जाए, देखो सर जी ये 8 इधर चला गया, ये x माइनस में 4, इसको लिख सकते हैं y² माइनस में 12y प्लस में 6 नहीं 36 ना, हो गया 36। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बताना, इस टर्म को तो पहले से भी हम लोग ब्रेक किए, किसको ब्रेक किया बताएंगे, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखो ये शिफ्टेड फॉर्म जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, शिफ्टेड फॉर्म, शिफ्टेड फॉर्म ऑफ पैराबोला है ना, y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया जाए नेक्स्ट। यहाँ पे t को हटाए, यदि साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा को हटाएंगे, जो दिया हुआ रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म बताया हुआ रहेगा, लोकस जैसे यहाँ पे लोकस क्या है, t के टर्म में, तो t को हटाएंगे, थीटा के टर्म रहेगा तो थीटा को हटाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या दिया हुआ बताना, x इक्वल टू 1/4 3 माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन कितना है, y इक्वल टू कितना 2 प्लस में कॉट थीटा, ये है ना, y माइनस में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा होगा, स्क्वायरिंग करो तो y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, दिख रहा है। इधर लेकर आओ, सब कुछ सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 4x इक्वल टू कितना 3 माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 माइनस में 4x। आपको पता ही है, इसको इक्वेशन 1 मान दिया और इसको इक्वेशन 2, तो आपको ये बात तो पता हो जाना चाहिए कि भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग जैसे करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा बचाओ, बताओगे सर, इसके साथ 3 माइनस 4x के साथ माइनस में क्या मिल गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर का वैल्यू 1 इक्वल टू 3 माइनस में 4x, ये कितना मिल गया माइनस में y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो भाई, इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 4x माइनस में 3 प्लस में 1 इक्वल टू हो गया माइनस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो रहा है 4x माइनस में 2 इक्वल टू माइनस, दिख रहा है y माइनस में 2 का होल स्क्वायर।
इधर से अपने पास जैसे 4 कॉमन लिए तो x माइनस में हाफ इक्वल टू कितना माइनस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। अल्टीमेटली ये इक्वेशन कितना बन गया, इक्वेशन बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस टर्म इधर लेके चलेगी तो ये हो गया माइनस में 4 x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से अपने पास सब कुछ निकल गया। क्या क्या निकल गया सर? वर्टेक्स कितना हो जाएगा बताना। वर्टेक्स वर्टेक्स हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना 1/2, बीटा का वैल्यू 2। फोकस का बात करें सर, फोकस का, फोकस में ध्यान से देखना, फोकस में ए का वैल्यू कितना है 1 है। फोकस में ए का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, तो अपने पास इसका शिफ्टेड फॉर्म सुनना ध्यान से। ए का वैल्यू कितना है 1 है ना, नीचे की तरफ में जा रहा है। तो ध्यान समझना किधर जा रहा है सर, नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है? इधर 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 आ रहा है ना शिफ्टेड फॉर्म में। डायग्राम ध्यान से सुनना, इसका डायग्राम अगर देखो है तो कुछ इस तरीके से इधर इधर शिफ्ट कर रहा है, करेक्ट। हाँ ओह हाँ, वो गलती की है लेकिन क्या दिक्कत है, बाकी बात तो सही है ना, सही है। आ जाओ यहाँ पे ना, सिंपली हम क्या करें, 4 इक्वल टू -1। फोकस क्या होता है बताओगे? फोकस इस फॉर्मेट में सर जी a प्लस में अल्फा कॉमा बीटा होता है, यही होता है ना फोकस। a का वैल्यू कितना लेंगे सर, माइनस की तरफ में होगा तो इसलिए -1। अल्फा का वैल्यू कितना प्लस में हाफ, और बीटा का वैल्यू कितना है 2। तो फोकस ये हो गया। कितना हो जाएगा फोकस बताना, माइनस का हाफ कॉमा, वर्टेक्स हाफ कॉमा 2 था, फोकस हो जाएगा माइनस हाफ कॉमा 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपने पास इसी टाइप से। ए का वैल्यू नेगेटिव नहीं लिया, हम चेक कर रहे थे कि किधर जाएगा। ए का वैल्यू माइनस में लिए, मतलब ए का वैल्यू बोले माइनस में लिए, मतलब ये माइनस में है तो पैराबोला का शिफ्टेड इस फॉर्मेट में बनेगा ना बेटा। तो यहां से यदि तो इधर जाएगा तो ए तो नेगेटिव पॉइंट पे ही लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं इधर। और क्या बोला है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एल आर का वैल्यू कितना था 4a, ए का वैल्यू कितना है 1, 4। समझ में आया? तो पैराबोला अपना खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपने वेडनेसडे को मॉर्निंग यदि आप लोग क्लास कर पाते हो तो वेडनेसडे मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे, और यदि शाम में क्लास कर पाते तो शाम में भी ले लेंगे। स्कूल जाना है, वेडनेसडे को मॉर्निंग ले लें। हाँ भाई 9 बजे से। हाँ नहीं क्लास है। हाँ हाँ, कोई पोल नहीं है। ठीक है, तुम दूध भात अब कुछ कर नहीं सकते, शाम में ही लेंगे, हम मैसेज कर देंगे। जैसे होता है वैसे ही होता है शाम। नहीं, इन लोग स्कूल जाएगा ना। नहीं नहीं, उस दिन उन लोग को पोस्ट ऑफिस जाना है, कन्याश्री प्रकल्प ना क्या क्या अपने घर का। क्यों? आधार कार्ड का तो ऑनलाइन हो जाता है, हम कर देते। दे अब फोन नंबर के साथ अटैच है, दे दो हमको तो अभी कर देते। तो खुद हो जाता है, आधार कार्ड का कोई भी काम रहेगा तो खुद कर लो।